आज मैं क्लास 10 का चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बताऊंगा। इससे पहले पॉलिनोमियल में मैं बता चुका हूं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है। वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे हम। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है बेटा, ax² + bx + c = 0। क्लियर है। तो यहाँ पर इसकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी हाईएस्ट फॉर्म जो होगी वो हाईएस्ट डिग्री जो होगी वो कितनी होगी बेटा, 2 होगी। हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी, 2। तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। लेकिन वेयर a ≠ 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब तक है जब तक a 0 नहीं। यदि a 0 हो गया फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, लीनियर रह जाएगा। तो यहाँ पर a ≠ 0, a 0 नहीं होना चाहिए। अब इसमें से कुछ बेसिक चीजें मैं बताऊंगा जो आपको देखनी है। इसमें से मैं बता दूंगा आपको कि जब ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो इसके रूट्स फाइंड करेंगे। रूट्स यानी जीरोस फाइंड करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जितनी डिग्री होगी उसके उतने ही रूट्स होंगे, इन्हें हम जीरोस भी बोलेंगे। तो इस तरीके से इसके जो रूट्स हैं वो कितने आएंगे, 2 आएंगे। क्लियर है बेटा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर कंडीशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखेंगे तो ये है बेटा, जैसे हमने ये लिखा कि ax² + bx + c = 0। तो इसके अकॉर्डिंग नेचर ऑफ द रूट्स कैसे निकालेंगे, तो इनके नेचर किस तरीके से, इनकी प्रकृति कैसे बताएंगे कि ये रूट्स रियल है या नॉट रियल है। ठीक है बेटा। तो नेचर ऑफ रूट्स मान लीजिएगा, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0। मान लीजिएगा कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 है। देन इस कंडीशन में क्या होगा बेटा, देन फर्स्ट पार्ट रहेगा कि इफ d, या ऐसे लिख सकते हैं b² - 4ac = 0 और d = 0। यानी d को आप यहाँ डिस्क्रिमिनेंट कह सकते हैं। यदि b² - 4ac = 0 है यानी d हमारा 0 है तो आप ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, तो इसके रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर आपके पास b² - 4ac की वैल्यू कितनी आ जाती है बेटा, 0, ऐसी कंडीशन में इसके रूट्स रियल और इक्वल होंगे। सेकंड कंडीशन ये है, इफ b² - 4ac > 0, यानी और d इक्वल क्या आ जाता है, d > 0 आ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो आपके रूट्स जो होंगे वो कैसे होंगे, तब रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल होंगे। डिस्टिंक्ट भी बोल सकते हैं इसको। तो रूट्स आपके रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। क्लियर है बेटा। तीसरी कंडीशन ये है कि तीसरी कंडीशन में मैंने ये माना कि थर्ड कंडीशन, इफ b² - 4ac << क्लियर है, यानी और b << 0। यानी ये जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू बेटा पॉजिटिव आएगी। ध्यान रखना, वैल्यू कैसे आएगी, ये पॉजिटिव। यदि वैल्यू पॉजिटिव आती है तो रूट्स कैसे होंगे, यदि आप ग्रेटर देन लेस देन में नहीं समझ पाते हैं हमारे कुछ बच्चे, तो तुरंत समझ आएंगे यहाँ d की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। और यहाँ पर d की वैल्यू जो आएगी बेटा वो नेगेटिव आएगी। तो ऐसी कंडीशन में देन रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है बेटा, यहाँ रूट रियल नहीं होगी। अब आप यहाँ ध्यान रखिएगा, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आपको फैक्टर करने हैं, उनके रूट्स फाइंड करने हैं,
तो रूट्स फाइंड करने के लिए आप कितने मेथड अप्लाई करेंगे? नंबर 1 बाई फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड? बाई फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड होगा आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और थर्ड होगा बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो यहां पर हम इसकी बेसिक नॉलेज ले रहे हैं, इसके लिए हम अगले वीडियो में फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से इनको सॉल्व करने की ट्रिक बताऊंगा। क्लियर है? यहां से देख लीजिएगा। अब मैं देखता हूं यहां से कि आपके पास यहां से क्लियर करते हैं कि हमने क्वेश्चन लिखा है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। हमने कह दिया फॉर एग्जांपल 1 है बेटा, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया। ये क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द quadratic equation ठीक है बेटा। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग quadratic equation, ठीक है बेटा, ऑफ द फॉलोइंग quadratic equation। इसमें हमने फर्स्ट पार्ट लिया बेटा, कोई भी फर्स्ट पार्ट ले सकते हैं, जैसे लिख दिया 2x² माइनस 3x 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल 0। ये आपके पास है। अब आप इसको देखेंगे तो ये ध्यान रखिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास होती थी ax² प्लस bx प्लस c। तो जो x² का कोएफिशिएंट है वो a होगा, x के कोएफिशिएंट को b और कांस्टेंट टर्म c। तो यहाँ x का कोएफिशिएंट यानी a इक्वल तो b इक्वल -3 और c इक्वल 5। क्लियर है बेटा? अब यहाँ पे हम निकाल देते हैं d इक्वल b² माइनस 4ac। इसे हम डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला भी बोलते हैं। क्या? डिस्क्रिमिनेंट। d इक्वल b² माइनस 4ac। तो d इक्वल यहाँ d कितना है बेटा? -3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 इंटू c की वैल्यू 5। d इक्वल बेटा कितना है? 9 माइनस इसका मल्टीप्लाई कर दो 40, ये आ गया। तो d जी कितना आया बेटा? माइनस, यानी d लेस देन आ गया -31, माइनस के 31। वैल्यू कैसी आ रही है आपके पास? नेगेटिव आ चुकी है, लेस देन आ चुकी है। इस कंडीशन में रूट्स रियल नहीं होंगे। तो रूट्स आर नॉट रियल ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, नॉट रियल। ये रूट्स कैसे होंगे? नॉट रियल लिख सकते हैं। सो रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है, इट इज नॉट रियल। तो यहां पर आपके रूट्स रियल नहीं होंगे। इस चीज का ध्यान रखना, अगर रूट्स रियल आएंगे तो आप किसी भी मेथड से उसे सॉल्व कर सकते हैं। यदि रूट्स रियल नहीं आएंगे तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा, वो आपको यहीं तक छोड़ना पड़ेगा। क्लियर है? मान लीजिएगा इसमें एक सेकंड पार्ट हमने आपके लिए लिखा। सेकंड पार्ट हमारे पास है 3x² माइनस 4√3 3x² माइनस 4√3 प्लस 4 इक्वल 0। ये है हमारे पास। तो अब आप इसे सॉल्व करेंगे। a इक्वल बेटा 3, b इक्वल -4 और c इक्वल 4। यहां से a b c आपने फाइंड किया। अब आप देख सकते हैं यहां से d इक्वल b² माइनस 4ac। d इक्वल बेटा कितना आया? b हमारे पास -4 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 3 इंटू c 4। d इक्वल 16 माइनस इसका मल्टीप्लाई कर दें, कितना आया बेटा? 48। तो ये कितना होना बेटा? यहाँ पे d इज लेस देन, वैल्यू किसकी आ रही बेटा? यहाँ पर ये माइनस की वैल्यू है। क्लियर है? ये वैल्यू आपके पास यहाँ बेटा b की वैल्यू -4√3, ये x की वैल्यू थी, यहाँ x था। ठीक है, तो ये 4√3 रहेगी। तो यहाँ 4√3 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है बेटा, 4√3। तो ये कितना आया हमारे पास? 16 इंटू 3 माइनस 48। तो ये हमारे पास इक्वल आ गया 48 माइनस 48। ये भी कैंसिल हो गया। तो d इक्वल कितना आ गया? 0। जब आपका 0 आया है तो रूट्स कैसे होंगे? सो रूट्स आर रियल एंड
कैसे होंगे बेटा, इक्वल। ध्यान रखिएगा डी की वैल्यू 0 है तो रूट्स आपके रियल और इक्वल होंगे। अगला देखते हैं इसका एक थर्ड पार्ट और मैं बता दूं आपको, तो अब आप नेचर फाइंड कर सकते हैं। थर्ड पार्ट एक और लिख लीजिएगा। थर्ड पार्ट में ये है कि 2x² माइनस 6x 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल 0। a इक्वल टू b इक्वल माइनस 6 और c इक्वल 3। तो यहां से आपने a इक्वल b² माइनस 4ac लगाया फॉर्मूला बेटा। तो d इक्वल b हमारे पास माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4a2 और c की वैल्यू 3 आपने पुट कर दी। क्लियर है। d इक्वल बेटा यहाँ पर स्क्वायर 36 माइनस कितना हो गया बेटा 24, इनका मल्टीप्लाई करने के बाद तो d इक्वल कितना आपके पास है 12। अब यहाँ d इक्वल 12 है तो आप कह सकते हैं d की वैल्यू कैसी है, यहाँ d जो है इज ग्रेटर देन 0 है ना, इज ग्रेटर देन 0 है। कहने का मतलब वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, सो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ठीक है बेटा, अब अनइक्वल आएंगे तो ध्यान रखना यह d की वैल्यू 0 है तो रूट्स रियल और इक्वल होंगे। अगर d की वैल्यू पॉजिटिव है यानी 0 से बड़ी है तो रूट्स आपके रियल और अनइक्वल होंगे, और यदि वैल्यू नेगेटिव है तो रूट्स नॉट रियल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k विच द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर इक्वल। कहने का मतलब ये है यहाँ पर यदि आपके रूट यहाँ इक्वेशन के जो रूट्स है वो कैसे हैं, इक्वल है, ऐसी कंडीशन में आप k की वैल्यू फाइंड करें। जब इक्वल है तो आपको अच्छे से पता है कि सॉल्यूशन रूट्स आर इक्वल। इफ रूट्स आर इक्वल, या पहले आप सबसे पहले बेटा यहाँ पर इक्वेशन लिख लीजिएगा। मैं फर्स्ट 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल 0। इफ रूट्स आर इक्वल, रूट्स बेटा इक्वल है तो ऐसी कंडीशन में आप क्या लगाएंगे, b² माइनस 4ac इक्वल 0, यानी इसको हम कह सकते हैं d इक्वल 0। ठीक है बेटा, तो b² माइनस 4ac इक्वल 0 होगा जब रूट्स आपके इक्वल है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ से a b और c की वैल्यू आपको पता है, a कितना है 2, b कितना है k, तो यहाँ b यानी k का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है का 2 इंटू c हमारे पास 3 इक्वल 0। तो ये हमारे पास हो गया k² माइनस इसका मल्टीप्लाई कर दें 24 इक्वल 0। क्लियर है बेटा। यहाँ के बाद आप देखिए जरा कि k² इक्वल 24, क्योंकि यहाँ माइनस लेके हम RHS ले गए तो k इक्वल प्लस माइनस 24। ठीक है, अब आप यहाँ से देखिएगा कि k इक्वल प्लस माइनस इसके फैक्टर करेंगे, जो भी चीज बाहर आ सकती है उसे बाहर निकालेंगे। उससे हमने कर दिया 4 6 24, तो k इक्वल प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 और रूट के अंदर 6, तो k की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस 2 रूट 6। ये प्लस माइनस का क्या मतलब है मैं बता दूं आपको। यहां से जैसे आपके पास लिखा हुआ है x² माइनस 5 इक्वल 0, तो x² इक्वल 5 तो x इक्वल प्लस माइनस के रूट 5। तो अभी तक 9 तक आप प्लस माइनस नहीं लगाते थे, लेकिन अब यहाँ पे प्लस माइनस लेके चलेंगे। रीजन जैसे आपने यहाँ पर लिखा बेटा 2 का स्क्वायर तो हमारा आएगा 4, और माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है वो वैल्यू दोनों की प्लस और माइनस दोनों की होती है। क्लियर है, चलिए आगे। अब मैं बात करता हूँ इसकी सेकंड पार्ट की, देख लीजिएगा जरा। वैसे इसी तरीके से सॉल्व होना है। सेकंड पार्ट ये kx x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल 0। अब बात यह है कि अभी तक तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो इसे सॉल्व करने के लिए इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाना होगा। कैसे लाएंगे, यहाँ देखो बेटा इसका मल्टीप्लाई किया kx² माइनस kx का 2 में करेंगे तो 2kx
एक्स मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 6 इक्वल 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। अब हम यहाँ से a इक्वल हमारे पास a, b इक्वल कितना आएगा -2k और c इक्वल है 6। अब हम फॉर्मूला लगा दें, d इक्वल या रूट्स आर रियल एंड इक्वल है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो ऐसी कंडीशन में अब आप क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला लगा देंगे कि b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 वैल्यू पुट कर दीजिएगा बेटा। ये हमारे पास माइनस के 2k का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू बेटा k इंटू c की वैल्यू है हमारे पास 6 इक्वल 0। ये 4k स्क्वायर माइनस यहाँ बेटा मल्टीप्लाई है और ये 24k इक्वल 0। 4k स्क्वायर यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे बेटा हम 4k कॉमन ले सकते हैं। 4k कॉमन लिया तो ये कितना आ गया बेटा, 4k कॉमन लेने के बाद ये आ गया k माइनस 6 इक्वल 0। तो यहाँ 4k इक्वल 0 और एक आ गया आपके पास k माइनस 6 इक्वल 0। क्लियर है? आगे देखें, यहाँ से k इक्वल 0 अपॉन 4 तो k इक्वल 0 और k माइनस 6 इक्वल 0 तो k इक्वल 6। तो यहाँ पर वैल्यू हमारी आ गई, इसके वैल्यू कितनी आ गई कि 0 और 6, तो वैल्यू ये निकल के आ चुकी है। अब बात करते हैं कि मैं एक चीज और बता दूं, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा उस इक्वेशन को। जैसे ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल 0, तो ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में है। लेकिन अगर ये लिखा होता 5x प्लस 6 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 0, अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। सबसे पहले एक्स स्क्वायर आना चाहिए, तो आपका क्या आएगा बेटा माइनस एक्स स्क्वायर फिर x प्लस का 5x प्लस 6 इक्वल 0। तो कैसा भी इक्वेशन लिखा हो तो सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना ही लाना है। अब आपसे मैं बात करता हूँ व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो उसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या होते हैं, तो मैं यहाँ पे एक चीज और बता दूं। जैसे आपके पास लिखा है क्वेश्चन 3 के रूप में दे दूं कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल 0, ये दिया हुआ है कि इसके सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसके जो सॉल्यूशन आएंगे वो इसमें पुट करेंगे तो ये सॉल्यूशन इसके इक्वल 0 के बराबर कर देंगे। ये आप अच्छे से जानते हैं, ये वाला जो पार्ट होता है LHS होता है और ये वाला पार्ट होता है वो RHS होता है। LHS लेफ्ट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड। तो मान लीजिएगा हमने यहाँ पर x की वैल्यू x इक्वल 0 पुट किया है, ठीक है, तो 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर जैसे पुट किया तो 0 का स्क्वायर माइनस कितना आएगा 3 इंटू 0 प्लस 2 इक्वल 0। तो ये तो बेटा हमारी वैल्यू यहाँ कितनी आ गई इक्वल 2 आ जाएगी। तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, ये इसके रूट्स नहीं होंगे। मान लीजिएगा x इक्वल 1 पुट किया तो यहाँ पर जैसे 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2, ठीक है, तो यहाँ से 1 माइनस 3 प्लस 2, तो ये 2 और 1 3 माइनस 3 कितना हो गया 3 माइनस 3 इक्वल 0। तो ये हमारे पास इक्वल 0 आ चुका है। क्लियर है? तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन होगा। क्लियर? तो हमें सॉल्यूशन पता करने हैं, तो जो भी आप वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद आप इसे क्या कर सकते हैं, अगर वैल्यू 0 आ जाती है तो वो 0 उसका सॉल्यूशन होगा। उस 0 को ही हम रूट्स भी कहते हैं। तो हमने यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिखा है, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो आपको बता रहे थे ये इंट्रोडक्शन था। इसके अदर पार्ट जैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर, फैक्टराइजेशन मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एक का हम सेपरेट वीडियो बना के आपको देंगे। तो आज के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका फिनिश।